अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सी प्रजाति थी? आप सोचेंगे कि मनुष्य, राइट? लेकिन तकनीकी रूप से कहा जाए तो ये कहना सही नहीं है। थैंक्स टू ह्यूमंस, जो कई अलग अलग जानवर हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं और कहानी को बताने के लिए वापस सही सलामत लौट कर भी आए हैं। मेरा नाम है सुधाकर मेहड़ा और ये है वो 10 जानवर जो अंतरिक्ष में गए थे। तो नंबर 10 पर है टॉर्टॉइस। हाँ, वे अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ कछुए अंतरिक्ष में गए हैं और बहुत ही तेज गति से यात्रा भी की है। 18 सितंबर 1968 को सोवियत संघ के जॉन फाई नाम का अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ था, जिसमें उनमें से 2 कछुए शामिल थे। वे कहाँ गए? खैर, वास्तव में वो लोग चांद की तरफ चले गए। जॉन फाई अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की तरफ उड़ान भरा, जो पृथ्वी पर वापस आने से पहले 1210 मील की दूरी पर था। कछुए ने ये सफर तो सरवाइव कर लिया और वे सुरक्षित थे, लेकिन ये घोषणा हुई कि उनके शरीर के वजन का लगभग 10% वजन उन्होंने खो दिया है। और नंबर 9 पर है द बैट। ये अंतरिक्ष में जाने वाला एकमात्र चमगादड़ है। 2009 में स्पेस शटल डिस्कवरी के लॉन्च के दौरान एक पूंछ वाला चमगादड़ क्राफ्ट में बाहरी भाग में ईंधन टैंक से चिपटा हुआ देखा गया था। नासा के ऑब्जर्वरों का मानना था कि शटल के उड़ने के साथ ही चमगादड़ भी उड़ जाएगा, लेकिन ये आश्चर्य है कि चमगादड़ वहीं पर रुका हुआ था और रॉकेट अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। एक वन्यजीव विशेषज्ञ ने कहा कि चमगादड़ ने अपने एक पंख को खो दिया था और वो उड़ नहीं सकता था। और नंबर 8 पर है मंकीज एंड एप्स। जानवरों को अंतरिक्ष में भेजे जाने के मुख्य कारणों में से एक ये है कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा के जैविक प्रभावों की जांच कर सके। बंदरों और वानरों को इसके लिए अच्छे उम्मीदवार बनाए गए, क्योंकि वो अधिकांश अन्य जानवरों की तुलना में अधिक मानव की तरह हैं। अकेले 32 बंदर अंतरिक्ष में गए हैं, जिसमें गिलहरी बंदर और सुअर पूंछ वाले बंदर की प्रजातियां हैं। और नंबर 7 पर है रैबिट्स। 2 जुलाई 1959 को सोवियत संघ ने अपना सोवियत R2 रॉकेट लॉन्च किया, जो कि 132 मील की ऊंचाई तक पहुंच गया, जिसमें मर्फ्यूसा नाम का खरगोश था, जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला खरगोश था। उसे यात्रा पर अपने 2 कुत्ते दोस्तों के साथ जिंदा बरामद किया गया था। और नंबर 6 पर है डॉग्स। 50 और 60 के दशक में सोवियत संघ ने दर्जनों मिशनों कुत्तों के साथ अंतरिक्ष में चलाए हैं, ताकि वे देख सके कि मनुष्य इसे संभाल सकते हैं या नहीं। ये प्रयोगों के लिए पसंदीदा जानवर बन गए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि कुत्ते लंबे समय तक सहन करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल थे। सोवियत ने आवारा कुत्तों का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे अन्य कुत्तों की तुलना में अंतरिक्ष की उड़ान के चरम तनाव को सहन करने के लिए सक्षम होंगे। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण लाइका है, जो पृथ्वी से अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला पहला प्राणी था। और नंबर 5 पर है कैट्स। अंतरिक्ष में लॉन्च की गई पहली बिल्ली को फेलिसिट कहा जाता था। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि ये फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उपनाम एस्ट्रो कैट था। उसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा एक पालतू व्यापारी से खरीदा गया था, जिसने उसे सड़कों पर पाया था। 18 अक्टूबर 1963 को एक फ्रेंच साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल करके उसे लॉन्च किया गया था। उसके शरीर पर बिजली के तार थे, जो मिशन कंट्रोल से जुड़े हुए थे, जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा सके। फेलिसिट सुरक्षित रूप से उतरने से पहले 100 मील की ऊंचाई तक पहुंची और वो एकमात्र बिल्ली है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। और नंबर 4 पर है माइस। 1950 के दशक के दौरान चूहे रॉकेटों का परीक्षण करने के लिए अमेरिका में अंतरिक्ष में जाने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गए। दुर्भाग्य से वो अंतरिक्ष वाली उड़ान अभी भी अपने प्रारंभिक स्थिति में थी और मिशन के दौरान कई रॉकेट नष्ट हो गए थे, जो चूहों को अपने साथ ले गए थे। ये वास्तव में सोवियत संघ और 1960 में स्पुतनिक 5 का लॉन्च था, जिसने चूहे के लिए गैर घातक अंतरिक्ष उड़ान स्थापित किया। उस क्राफ्ट में 2 कुत्ते, खरगोश, 15 मक्खियां और कुल 40 चूहे शामिल थे। लेकिन उन्हें इतने चूहे क्यों चाहिए थे, लेकिन कौन जानता है। और नंबर 3 पर है स्पाइडर्स। मकड़ियों को पहली बार 1970 के दशक में अंतरिक्ष में भेजा गया था, ताकि ये स्टडी की जा सके कि वे शून्य गुरुत्वाकर्षण में जाले कैसे बनाते हैं। स्टडी अभी भी जारी है। 2011 में ग्लैडी और एस्मराल्डा नाम की स्पाइडर की एक जोड़ी स्पेस स्टेशन पर जाले बुन रही थी। ये स्पाइडर गुरुत्वाकर्षण का उपयोग खुद को उन्मुख और अपने जाले बनाने के लिए करते हैं। वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए कि ये मकड़ियां शून्य गुरुत्वाकर्षण में आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। शायद मनुष्य अंतरिक्ष में बिना गुरुत्वाकर्षण के भी निर्माण करने को सीख सकते हैं।
और नंबर 2 पर है फ्रूट फ्लाइज। हाँ, फ्रूट फ्लाइज एक तरह की मक्खियाँ या तो कीड़े भी कह सकते हैं। 20 फरवरी 1947 को एक V2 रॉकेट का उपयोग करके अमेरिका द्वारा कुछ मक्खियों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। मक्खियाँ 68 मील की ऊंचाई तक पहुंची, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। बाद में उन्हें पैराशूट से जिंदा बरामद किया गया। मेरे ख्याल से इस पर एक फिल्म बननी चाहिए, आपको क्या लगता है? और फाइनली नंबर 1 पर है टार्डिग्रेड्स। ये जानवर छोटे हैं जो आकार में केवल आधा मिलीमीटर है, लेकिन इस सूक्ष्म जानवर को ग्रह पर सबसे कठिन माना जाता है, जो पहाड़ों में, गहरे समुद्र में और अंटार्कटिका में और यहाँ तक कि मिट्टी के ज्वालामुखियों में भी पाए जाते हैं। 2007 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ये देखना चाहते थे कि बिना किसी सुरक्षा के एक क्राफ्ट के बाहर अंतरिक्ष में उन्हें लॉन्च करना वास्तव में कितना कठिन है। 10 दिनों के लिए उन्हें अंतरिक्ष और सौर किरणों के वैक्यूम से अवगत कराया गया था। जब वे पृथ्वी पर लौटे तो पाया गया कि उनमें से कई ने वायबल एम्ब्रोसिस नाम के पदार्थ का उत्पादन किया। उसका रहस्य क्या है और क्या इंसान कभी इस पदार्थ का उपयोग कर पाएंगे? दिलचस्प विचार। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको इसमें से कौन सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं हूँ सुधाकर और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। बाय।